बच्ची को खिसकाना है, ये काम मैंने स्वयं किया, लेकिन सीता को कभी ऐसा कहा नहीं कि थोड़ी दीपक खिसकाओ, थोड़ा तेल डालो। जिस सीता को मैंने पलंग में बैठाया, हिडोले में बैठाया, गोद में बैठाया, जिस सीता के चरण कभी धरती पर नहीं पड़े, आज वो सीता तुम्हारे साथ वन जाने के लिए तैयार है। बेटा सीता को समझा दो, सीता वन को ना जाए। जोशी भवन रहे कहा अम्बा, मुहिका होई बहुत अवलंबा। यदि यहाँ महल में भवन में सीता रहेगी तो मेरे लिए भी कुछ अवलंब होगा, इसलिए सीता को समझा दो, सीता वन को ना जाए। भगवान श्री राम ने सीता को समझाने का प्रयास किया है। भगवान श्री राम ने कहा, सीते मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वन जा रहा हूँ, तुम अवध में रह करके यहाँ सासू की सेवा करो, माँ की सेवा करो, मेरे पिता की सेवा करो। तुम्हारी अवस्था बन जाने लायक नहीं है। क्या मानसरोवर में रहने वाली हंसनी समुद्र के खारे जल में रह सकती है? आम के बगीचे में रहने वाली कोयल करील के वन में शोभा रह सकती, करील के वन में कभी गुजारा कर सकती है? आम के बगीचे में रहने वाली कोयल क्या करील के वन में रह सकती है? तुम सुख सुविधा में रही हो और वन में जाओगे तो कष्ट मिलेगा। वन में न तो समय पर फल खाने को मिलेगा, न मीठा जल ही मिलेगा, धरती पर शयन करना पड़ेगा, बलकर वस्त्र पहनना पड़ेगा, और अनेकों राक्षस भेष बदल बदल कर घूमते रहते हैं और स्त्रियों का हरण करते हैं। अरे बंदर की तस्वीर देख करके तुम डरती हो, तो वहां तो और बड़े बड़े भयंकर बाघ, शेर, भालू ऐसे जानवर हैं जिनकी जो है गर्जना, जिनके नाद सुन करके तुमको डर लगेगा, तुम्हें बहुत कष्ट होगा। इसलिए सीते वन को मत जाओ। संसार के लोग भी हमें दोष देंगे, संसार के लोग कहेंगे कि राम ने अपनी पत्नी सीता को वन वन में भटकाया है, इसलिए तुम अयोध्या में रह करके यहाँ का सुख भोगो, वन में कष्ट होगा। हंस गवन नहीं बन जोगू, सुन अब जस मुझ दई है लोगू। गवन नहीं तुम बन जोगू, गवन नहीं तुम बन जोगू, सुन अब जस मुझ दई है लोगू। हंस गवन नहीं बन तुम जोगू, सुन अब जस मुझ दई। इस बात को सुनकर के लोग मुझे अब जस देंगे, इसलिए मेरी उत्तम शिक्षा को मान करके अवध में रहो। अब तुम्हें यदि कुछ कहना है तो कह सकती हो, जवाब दे सकती हो। श्री जानकी जी ने कहा, भगवान आपने जो अभी अभी कहा है तुम्हारी अवस्था बन जाने लायक नहीं है, यही बात मैं भी कह रही हूँ, मैं भी आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपकी अवस्था बन जाने लायक है? मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कहूँ भोगू, तुम्हें उचित तप मोह कहूँ भोगू। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कहूँ भोगू, तुम्हें उचित तप मोह कहूँ। मैं सुकुमारी हूँ और आप बन के जो हो। मैं अयोध्या का विशाल जो ऐश्वर्य इसका भोग करूं, अयोध्या का सुख भोगूं, वन में जाकर के तप करो। तुम्हें उचित तप इसी अवस्था में तप किया जाता है। राजा लोग चौथे पन में तप करते थे, जंगल में जाते थे, वो एक अलग अवस्था है। अभी आपकी भी तो अवस्था नहीं है, आप भी तो सुकुमारी हो,
लेकिन वन को जा रहे हो। भगवान, मुझे और किसी बात की चिंता नहीं है, लेकिन मैंने आपके साथ 4 फेरा दिया है। विवाह के समय में मैंने भी फेरा दिया है। 4 फेरे का तात्पर्य है पति के हर कदम में पत्नी का कदम होना चाहिए। मैंने सुख के समय में आपका साथ दिया, लेकिन आज आपके जीवन में दुख आया, संकट आया, तो ऐसे समय में मैं आपसे अलग हो जाऊं? भारतवर्ष की पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली महिलाएं क्या कहेंगी? जो पतिव्रता नारियां हैं वो यही कहेगी कि सीता सुख में तो पति का साथ दिया था, लेकिन दुख के समय में सीता पति से अलग हो गई। भगवान, मैं कभी अयोध्या के भोग का स्मरण नहीं करूंगा। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलोकी, मैं बार बार आपके चरणों का दर्शन करूंगी। खारा पानी आप पियोगे तो मैं भी पी लूंगी, कंदमूल फल आप खाओगे तो बाद में मैं भी खा लूंगी, बलकर वस्त्र पहनोगे तो मैं भी पहनूंगी, धरती पर सोओगे तो मैं भी धरती पर ही सोऊंगी। कभी भी किसी वस्तु की मांग नहीं करूंगी। यदि आप अपने चरणों में नहीं रखोगे तो मेरा निर्णय सुन लो। राम जी ने पूछा, क्या निर्णय लिए हो, क्या है आपकी निर्णय? जानकी जी ने कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी। बिनु देह नदी बिनु बारी, ऐसे ही नाथ है पुरुष बिनु नारी। जैसे जिय बिनु देह, बिना प्राण का शरीर, और जैसे बिना जल का नदी, नदी में जैसे पानी नहीं है, शरीर में जैसे प्राण नहीं है, ऐसे ही पति के बिना पत्नी का जीवन है। मैं प्राण त्याग दूंगी। मेरे प्रभु को लगा यदि सीता प्राण त्याग देगी तब तो और अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि सीता मेरे पिताजी की और मेरे माँ की प्राण प्यारी है। मेरे पिताजी को प्राणों से भी प्यारी है, मेरी माँ को भी प्राणों से प्यारी है। यदि सीता प्राण त्याग देगी तो मेरी माँ भी प्राण त्याग देगी, मेरे पिताजी तुरंत प्राण त्याग देंगे। इससे तो अच्छा यह है कि सीता को अपने साथ ले लिया जाए। श्री राम जी ने कहा, सीते बन जाने के लिए तैयार हो जाओ। सीता खुश हो गई। इसी बीच में लक्ष्मण जी को समाचार मिला है। समाचार तब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखे बदन उठिराए। मोकों कहा कहव रघुनाथा, रखिए भवन है किले है साथा, रखिए भवन किले है साथा। समाचार तब लक्ष्मण पाए, समाचार तब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठिराए। अचानक लक्ष्मण जी को समाचार मिला है। व्याकुल होकर के रोते हुए घबराए हुए आए, प्रभु के चरणों में प्रणाम करके बैठ गए। मन ही मन सोचने लगे, आज लगता है मेरे पुण्य नष्ट हो गए, अब मुझे प्रभु के चरण कमलों की सेवा नहीं मिलेगी। राम जी ने देखा लक्ष्मण जी तो आज बैराग की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं। लक्ष्मण जी देह गेह से ऊपर उठ चुके हैं। देह से संबंध नहीं है, गेह से संबंध नहीं है। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। देह देहा शक्ति नहीं है, गेहा शक्ति नहीं है, देह से गेह से ऊपर उठे हुए हैं। लक्ष्मण जी को समझाना बड़ा कठिन है। प्रभु श्री राम ने विचार किया, समझाने का प्रयास करता हूं, जब समझाना बड़ा कठिन है, क्योंकि बैराग की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं। भैया लक्ष्मण, मैं पिताजी की आज्ञा से वन को जा रहा हूं। भैया भरत ननिहाल में है, माता पिता मेरे वियोग में रो रहे हैं, इसलिए तुम यहां रह करके अयोध्या का कार्यभार संभालो। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं यहां रहकर करूंगा क्या? राम जी ने कहा कि
माता पिता और गुरुदेव की सेवा करना है। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरु पितुमा तूने जानिए काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु गुरै अंतर्यामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम दीन बंधु गुरै अंतर्यामी, दीन बंधु गुरै अंतर्यामी, गुरु पितुमात न जाने काहू, गुरु पितुमात न जाने काहू। मैं ना माता को जानता, न पिता को जानता, न गुरु जी को जानता। मेरे तो सर्वस्व आपको बचपन से लेकर के आज तक मैं किसी को जाना ही नहीं हूँ। आप ही माँ हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो, आप ही गुरु हो, आप ही मेरे जीवन धर हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो, आप ही मेरे प्राणों के भी प्राण हो। मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। भगवान, आपके चरण कमलों का मैं बचपन से प्यार पाया हूँ। आपके स्नेह से पला पोसा हुआ एक पौधा हूँ, एक छोटा सा बालक हूँ। आप इतना बड़ा भार हमारे सिर पर रख रहे हो। क्या हंस का बच्चा सुमेरु पर्वत के या मंदराचल पर्वत के बोझ को उठा सकता है? मैं शिशु प्रभु सने प्रतिपाला, मंदरु मेरु को ले हूँ मराला। आप यदि अपने चरणों में नहीं रखोगे, मुझे अपनी सेवा नहीं प्रदान करोगे, तो मेरा अंतिम निर्णय है, सुन लो। क्या निर्णय ले रखे हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान, जब आप वन का मार्ग पकड़ लोगे तो मैं पहले तो इन नेत्रों से आपकी छवि देखता रहूंगा, आपका दर्शन नेत्रों से करता रहूंगा। जब तक आप इन नेत्रों के सामने दिखोगे तब तक तो मैं सरजू नदी के तट पर खड़ा रहूंगा। और जैसे ही नेत्रों से दर्शन नहीं हो पाएगा, आपका दर्शन होना बंद हो जाएगा, आप दूर निकल जाओगे, इन आंखों से नहीं दिखोगे, उसी समय में बीच सरजू नदी की जलधारा में जल समाधि ले लूंगा, प्राण त्याग दूंगा, लेकिन अब मैं नहीं रहूंगा। प्रभु को लगा यदि लखन लाल प्राण त्याग देंगे तो और एक समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए इनको भी साथ में ले लिया जाए। प्रभु ने कहा, भैया मेरी तरफ से बन जाने के लिए आज्ञा हो गई है, लेकिन विदा लेने के लिए माँ के पास जाओ। विदा माँ तो सन आबहु मागी, विदा माँ तो सन आबहु मागी, आप आवहु बेगी चनहु, आवहु बेगी, विदा मातु सन आवहु मागी, विदा मातु सन। यहाँ आज्ञा के लिए नहीं कह रहे, माता से आज्ञा नहीं लेना है, विदा लेना है। विदा में और आज्ञा में अंतर है। विदा मातु सन आवहु मागी, राम जी ने कहा आज्ञा तो मैं दे रहा हूँ, बन जाने के लिए एकदम तैयार हो जाओ, लेकिन विदा लेने के लिए माँ के पास जाओ। विदा मातु सन आबह वेग चलो, बहुत जल्दी आ जाओ और वन की यात्रा करो। लक्ष्मण जी माँ सुमित्रा के पास आए। माँ सुमित्रा के पास लक्ष्मण जी का शरीर है और मन राम जी के चरणों में है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जाय जनन पग नायो माथा, मन रघुनंदन जानक साथा। शिक्षा क्या मिली इस प्रसंग से? शिक्षा हम लोगों को यह मिली, इस शरीर से संसार का व्यवहार निभाओ, माँ के पास जाओ, पिताजी के पास जाओ, लेकिन मन को एक ही जगह पर रखो। लक्ष्मण जी का मन रघुनाथ जी के चरणों में है, जानकी जी के चरणों में है, और शरीर सुमित्रा माँ के पास है। सुमित्रा माँ ने कहा, बेटा आज तो राघव का राज तिलक है ना। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ तू बड़ी भोली है, तुझे भी मालूम नहीं हुआ क्या?
अरे राम जी वन को जा रहे हैं। क्या कहा? वन को जा रहे हैं? हाँ माँ, कैकेयी ने ऐसा वरदान मांगा है और मुझे भी सेवा में ले जा रहे हैं। माँ मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं प्रभु की सेवा में जा रहा हूँ। एक क्षण तक तो कुछ बोल नहीं पाई सुमित्रा जी, और दूसरे ही क्षण सुमित्रा माँ ने कहा, लगता है कैकेयी ने तेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, लगता है तेरा भाग्य उदय हो गया है, तेरे लिए ही प्रभु श्री राम वन को जा रहे हैं, तुम्हारे भाग राम बन जाए, कोई दूसरा कारण नहीं है। बेटा यदि श्री राम यहाँ रहते ना तो तुमको राम की सेवा शायद ही इतनी मिल पाती, बहुत कम सेवा मिलती, क्योंकि राम जी के सेवक बहुत है, सेवा बट जाती। अब तू राम जी के साथ बन जा रहा है तो सबकी सेवा अकेले करेगा, लगता है तेरा भाग्य उदय हुआ है, तेरे ही कारण राम वन को जा रहे हैं। आज मेरी एक कोख धन हो गई, आज मेरा जीवन धन हो गया। वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री राम का भक्त है। पशुओं जैसी संतान पैदा करने वाली स्त्री को तो बांझ रहना अच्छा है। कर बांझ भल बाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। बेटा राम की सेवा में तू जा रहा है तो 5 दुर्गुण स्वप्न में ना आने पाए, इसका ख्याल रखना। लक्ष्मण जी ने कहा, वो 5 कौन कौन से दुर्गुण है जो स्वप्न में नहीं आना चाहिए माँ? सुमित्रा माँ ने कहा, पहला दुर्गुण है राग, दूसरा दुर्गुण है रोष, तीसरा दुर्गुण है ईर्षा, चौथा दुर्गुण है मद और 5वां दुर्गुण है मोह। ये 5 दुर्गुण से बचना, ये 5 स्वप्न में नहीं आना चाहिए। राग रोष ईर्षा मद मोह, राग रोष ईर्षा मद मोह, राग रोष ईर्षा मद मोह, जब सपने हो इनके बस हो, सकल प्रकार विकार बिहाई, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करो सिखाई। मित्रा माँ ने लक्ष्मण जी के सिर पर हाथ फेरा है, धनुष बाण दिया है, आशीर्वाद दिया है, बेटा तेरी राम भक्ति सफल हो। लेकिन 14 वर्ष के बाद बेटा सीता रतन और राम रतन को साथ में लेकर के लौटना, अकेले हमारे सामने मुख दिखाने के लिए मत आना बेटा। राम रतन साथ में और सीता रतन साथ में, दोनों रतन साथ में रहे। तू अवध में नहीं आया तो तेरी माँ फिर जीवित नहीं मिलेगी। बेटा ये मेरा कितना कठोर हृदय है, मेरे सामने तू वन को जा रहा है और मैं जी रही हूँ। मेरा हृदय कितना कठोर है, यह दृश्य मैं देख रही हूँ। बेटा अवधि का स्मरण करना, माँ के चरणों में बंधन करके प्रभु श्री राम लक्ष्मण और जानकी कैकेयी के महल में आए हैं। महाराज दशरथ के चरणों में प्रणाम किया है। महामंत्री सुमंत जी ने तकिया देकर के बैठाया है। दोनों हाथ जोड़ करके पिताजी के चरणों में प्रणाम करके वन जाने के लिए आज्ञा मांग रहे हैं। मंत्री जी ने सावधान किया, महिपत आंख खोलकर देखिए राम जी सामने खड़े हैं। दशरथ जी ने देखा राम सामने खड़े हैं, जानकी जी भी हैं, लक्ष्मण भी हैं। दशरथ जी ने कहा, सुमंत ये मैं क्या देख रहा हूँ, जानकी जी को समझा दो, जानकी जी क्यों वन को जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, जानकी जी को मत जाने दो। बेटी तुम क्यों वन को जा रही हो? तुम्हारी इच्छा नहीं है यहाँ रहने की तो मैं जनकपुर पहुँचा दूंगा। जनकपुर में रहो, पिताजी के पास रहो या अवध में रहो, लेकिन वन मत जाओ। ये मैं क्या देख रहा हूँ सुमंत? अरे ये क्या देख रहा हूँ? लक्ष्मण भी वन को जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, इनको भी रोको।
राम, मुझे एक बात याद आ रही। राघव, मैं गुरुदेव के पास बैठ करके जब सत्संग करता था ना, उस समय मेरे गुरुदेव ने एक बात सुनाई थी। बेटा, वो बात मुझे याद आ गई। गुरुदेव ने कहा था, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है, लेकिन अपराध तो किसी और ने किया और फल कोई और भोग रहा है। इसका मतलब यह है कि विधाता की गति बड़ी विचित्र है। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। बेटा, वन को मत जाना, मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएं, लेकिन मेरी आंखों के सामने रहना, वन को मत जाना। बहुत समय हो गया। कैकेयी ने निष्ठुरता प्रकट किया। महारानी कैकेयी ने कहा, पहन करके सीधे वन का मार्ग पकड़ लो और इन वस्त्रों को उतार कर रख दो। पट भूषण भाजल आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी, धरी बोली मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी, का पालन किया। तुरंत मुनि का वेश बना लिया, बलकर वस्त्र पहन लिया, गले में तुलसी की माला डाल लिया, तुम्बा पात्र लिया। लक्ष्मण जी ने भी बलकर वस्त्र पहन लिया, लेकिन सीता को बलकर वस्त्र पहनना नहीं आ रहा। इन बलकर वस्त्रों को देख करके सीता राम से कहने लगी, प्रभु, जंगल में रहने वाली जो भीलनियां हैं, इन वस्त्रों को कैसे पहनती होंगी? जंगल में रहने वाली जो ऋषपत्नियां हैं, इन बलकर वस्त्रों को कैसे धारण करती होंगी? मुझे ये बलकर वस्त्र पहनना नहीं आ रहा। प्रभु श्री राम ने कहा, देवी, मैं आपको पहना देता हूं। जब श्री राम अपने हाथ से जानकी को बलकर वस्त्र पहनाने लगे, तो प्रजा पुरवासी चीख मार करके रो दिए। गुरुदेव वशिष्ठ आकर के कैकेयी को बहुत डांटा है। गुरुदेव ने कहा, कैकेयी, तूने ये क्या किया? राम के लिए बलकर वस्त्र देना था, क्योंकि तूने श्री राम के लिए वनवास मांगा है, सीता के लिए वनवास नहीं मांगा है। सीता बलकर वस्त्र नहीं पहनेगी। सीता को बलकर वस्त्र पहनने के लिए क्यों दिया? लक्ष्मण जी की इच्छा है तो ठीक है, पहन रहे हैं, पर वनवास केवल राम के लिए हुआ। तूने महाराज जी से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, सीता के लिए नहीं मांगा है। सीता राम की पत्नी है, राम की सेवा में सीता जा रही है, तो बलकर वस्त्र क्यों पहनने के लिए दिया है? बहुत गुरुदेव ने कैकेयी को क्या क्या शब्द प्रयोग करके डांट रहे हैं। यह प्रकरण वाल्मीकि रामायण का है, लेकिन पति के जीवन में संकट आया है,
ऐसे समय में पत्नी को ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। प्रभु श्री राम ने बलकल वस्त्र पहन रखा है तो जानकी ने भी बलकल वस्त्र पहन लिया, तीनों ने बलकल वस्त्र पहन लिया है, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया है। सुमंत जी से प्रभु ने कहा, सुमंत पिताजी को जरा संभालना, अवधाम को प्रणाम करके वन का मार्ग पकड़ लेते हैं। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों बलकल वस्त्र धारण करके वन का मार्ग पकड़ लिए। सरयू के तट पर आए हैं। दशरथ जी को जब होश हुआ, नेत्र खोल कर देखा तो तीनों नहीं दिखाई दिए। मंत्री जी से पूछा, क्या मेरा राघव वन को चला गया? लक्ष्मण भी गया, जानकी भी वन को गई। सुमंत जी बोले, हाँ आप धैर्य रखो, वन से वापस आ जाएंगे, आप धैर्य रखो। दशरथ जी ने कहा, ये तीनों वन को चले गए लेकिन ये मेरे पापी प्राण इस शरीर को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? एक काम करो सुमंत, रथ ले लो ना, रथ लेकर के जाओ, मेरे दोनों बच्चे सुकुमार हैं, जानकी जी भी सुकुमारी हैं, रथ पर बैठा लेना और वन घुमाना, गंगा स्नान करा लेना, 4 दिन में वापस लाना। 4 दिन तक मैं शरीर के अंदर प्राण रखूंगा, जब तक आप वापस नहीं आओगे तब तक मैं प्राण बचाकर रखूंगा। यदि राम आ जाएंगे तब तो ठीक है, और नहीं आएंगे तो मैं प्राण को त्याग दूंगा। सुट सुकुमार कुमार दो, सुट सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाए दिखराए वन, फिर गए ओ दिन 4, फिर गए दिन 4 दिन के अंदर वापस लाना है। जाओ मेरे सखा सुमंत, यहाँ दशरथ जी ने मंत्री जी को सखा शब्द से संबोधित किया है। जाओ। सुमंत जी रथ लेकर के आए हैं। अयोध्यावासी सब पीछे पड़ गए। जो वृद्ध लोग हैं, जो चल नहीं सकते हैं, इतने बूढ़े हैं, उनको छोड़कर, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी चलना नहीं जानते हैं, धरती पर पग रखना नहीं जानते हैं, बूढ़ों और छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके बाकी जितने हैं सब राम जी के साथ में लग गए। राम वन को जाएंगे तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। प्रभु श्री राम सबको समझा रहे हैं, भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, हमारा सबसे बड़ा प्रेमी वो है जो मेरी बात माने। प्रजापुरवासियों ने कहा, मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात नहीं मानूंगा, आप अवध में रहने के लिए, अयोध्या में रहने के लिए कहोगे ना तो मैं यहां नहीं रहूंगा, और बाकी सब बात मानने के लिए तैयार हूं। महामंत्री सुमंत जी रथ लेकर के आ रहे हैं। राम लक्ष्मण जानकी वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किए। यहाँ ब्राह्मणों को बुलवा करके 14 वर्ष के लिए अनाज और वस्त्र की व्यवस्था कराया। राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमारे यहाँ के कोई भी ब्राह्मण दुखी न रहे, आप ब्राह्मणों का ख्याल रखना, अन्न और वस्त्र की व्यवस्था करना। और जब भरत जी राजा बने ना तो किसी सेवक को वन में भेज देना, मैं भी वन में भरत जी के राज्याभिषेक का उत्सव मनाऊंगा, तोरण लगा करके पत्तियों से सजा करके भरत भैया के लिए राज्याभिषेक का मंगल मनाऊंगा, उत्सव मनाऊंगा। और भरत को समझाना कि तीनों माताओं का बराबर ख्याल रखें। जब सीता जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया तो गुरुदेव रो दिए। कुलगुरु वशिष्ठ के नेत्रों से गंगा यमुना की धारा बहने लगी। गुरुदेव विचार करते हैं कि जिसके विवाह में मैंने मंगलाष्टक मंत्र पढ़े, शाखोच्चार के मंत्र पढ़े, क्या वो सारे मंत्र झूठे थे? क्या सीता के भाग्य में ही लिखा था? आज कुलगुरु भी रो रहे हैं, पेड़ पौधे रो रहे हैं, पशु पक्षी रो रहे हैं, अयोध्या अनाथ हो गई है।
सरयू के तट पर प्रभु श्री राम आए हैं। इधर से महामंत्री सुमंत जी भी रथ लेकर के आ गए हैं। सुमंत जी ने पिताजी की बात राम जी के चरणों में रख दिया। राम जी को लगा कि रथ पर बैठने से दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये है, हम दोनों भाई जनकपुर की यात्रा किए थे तो पद यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन सीता जी ने कभी पद यात्रा नहीं किया है, तो रथ पर बैठने से सीता जी के लिए राहत मिलेगी, थोड़ा सीता जी को आराम मिलेगा। और दूसरा फायदा ये है कि हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे, रथ पर बैठ जाएंगे तो अवधवासियों से जल्दी ही दूर निकल जाएंगे। दो फायदा को लेकर के ठाकुर जी लक्ष्मण और जानकी के सहित रथ पर बैठ गए। लेकिन अब रथ को बढ़ाया कैसे जाए? अवधवासी प्रजापुरवासी रथ के सामने खड़े हो जाते हैं। किसी तरह से रथ तमसा नदी के तट पर आया है। बालक वृद्ध बिहाय सब लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। प्रभु ने महामंत्री सुमंत जी से कहा, आज रात्रि में यही निवास करना है, तमसा नदी का किनारा है, यहीं पर रथ को रोका जाए। मंत्री जी ने रथ को रोक दिया। ठाकुर जी ने आज जल नहीं लिया है, किसी ने भी जल नहीं लिया है। कुछ लोगों का थकान, देवताओं की माया और प्रभु की इच्छा से सबको नींद आ गई। चुपचाप बैठे रहना, अभी बैठे रहो, बीच में डोले नहीं, बैठे रहे, थोड़ा भाव बिगड़ जाता है, बैठ जाए। बोले आनंद कंद भगवान की। सबको नींद आ गई, लेकिन तीन को नींद नहीं आई है। सुमंत जी को नींद नहीं आई है, लक्ष्मण जी को नींद नहीं आई है और जानकी जी को नींद नहीं आई है। बाकी जो अवधवासी थे ना, प्रजापुरवासी जो साथ में आ गए थे पीछे से, वो सब सो गए। देवताओं की माया थी, प्रभु की इच्छा थी, लोगों की थकान थी, लोग थके हुए थे, सो गए। प्रभु ने देखा ये मौका बहुत बढ़िया है। मंत्री जी से कहा, मंत्री जी अब यहां से ऐसा रथ बढ़ाओ कि खोज का पता भी न चले, खोज को मिटाते हुए रथ को आगे बढ़ाओ ताकि किसी को पता न चले। अभी ये सो रहे हैं, यदि जाग जाएंगे तो फिर कोई वापस लौटने वाले नहीं। इसी समय रथ को आगे बढ़ाओ। खोज मारी रथ ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। कोई और उपाय से बात नहीं बनने वाली है, खोज को मिटाते हुए रथ को आगे बढ़ाना है। मंत्री जी खोज को, रथ के चिन्ह को मिटाते हुए, खोज को मिटाते हुए रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। रथ आगे बढ़ा, प्रातः काल हुआ, सब लोग जाग गए, एक दूसरे से पूछने लगे। बोले रथ किधर गया? बोले नींद में हम लोग थे, नींद आ गई थी, पता नहीं किधर गया। बोले देखो खोज का पता है, बोले कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। बोले अब रथ गया राम का दूर, अब रथ गया राम का दूर, अब रथ गया राम का दूर, अब रथ गया राम का दूर। यदि होशियार हम होते, यदि होशियार हम होते, तो रथ के आगे सोते, तो रथ के आगे सोते, हो जाते चकना चूर की। अब रथ गया राम का दूर, हो जाती चकना चूर की। अब रथ गया राम का दूर, अब रथ गया राम का दूर, अब रथ गया राम का दूर, अब रथ गया राम का दूर। अब रथ का कोई पता तो चलता नहीं है, कोई चिन्ह का भी पता नहीं है। रथ दूर हो गया, चला गया, रथ दूर गया।
प्रभु की ऐसी इच्छा थी। हम लोग सो गए थे, प्रभु ने हम लोगों को सेवा में नहीं लिया। जो सोया सो खोया, जो जागा सो पावा। जो जाग रहे थे उनको सेवा मिल गई, जो सो गए थे प्रभु ने सेवा में नहीं रखा। सब लोग वापस आए हैं, सब लोगों ने नेम व्रत लिया है। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नार, मन को की कमल दीन विहीन तमार। राम जी के दर्शन के लिए सब लोग नेम व्रत ले रखे हैं। कोई जमीन पर शयन कर रहा है, कोई अन्न का त्याग कर दिया है। राम जी अन्न नहीं खा रहे हैं तो हम भी नहीं खाएंगे, ऐसा नियम ले रखा है। राम जी ने जल नहीं लिया है, हम भी जल नहीं लेंगे, ऐसा नियम ले रखा है। राम जी के दर्शन के लिए सब लोग नेम व्रत कर रहे हैं। 14 वर्ष तक वहां पशुओं ने भी संतान का जन्म नहीं दिया, बकरी ने भी बच्चा पैदा नहीं किया, गाय भैंस भी बच्चा नहीं पैदा की, बछड़े पैदा नहीं हुए। सब राम जी के विरह में नेम व्रत में लगे हुए हैं। राम दर्शित नेम व्रत 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई जन्म ही नहीं है, क्योंकि सब लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, ब्रह्मचर्य में थे, नेम व्रत में थे। राम दर्शन के लिए सब व्याकुल हो रहे हैं। और ठाकुर जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। देखो, क्षमा कर देना, मैं कथा को बढ़ाऊंगा। हाँ, चित्रकूट तक पहुंचाना है, इसलिए घबरा नहीं। थोड़ा समय 5 मिनट ज्यादा भी हो जाए ना तो कुछ कहना नहीं। और हमारे भाई लोग जो है जरूर है, तो इनको मैं छुट्टी दे दूंगा, मैं आरती ऐसे करा दूंगा, मैं आरती कर लूंगा। आप लोगों को कोई विशेष काम है तो हम नाराज नहीं हैं। आप लोगों का स्वागत है, आपका रोजी रोटी चले। मैं खूब आशीर्वाद दे रहा हूँ व्यासपीठ से, खूब आनंद हो। लेकिन हमारी कथा थोड़ी आगे बढ़नी है, क्योंकि 3 दिन का और है। और मैं जल्दी कथा भी नहीं करता, मैं बोरी पर बैठकर कथा करता हूँ। रसिकों के लिए, प्रेमियों के लिए 2-4 प्रेमी बैठ गए, कथा सुना दिया। लेकिन ये प्रभु की कृपा से आप लोगों ने कंधे पर बैठा करके कथा सुन रहे हो। जैसे किसी बच्चे को कंधे पर बैठा करके कहो कि घंटी बजाओ, घंटी। मंदिरों में कभी कभी माँ बाप जाते हैं और अपने बच्चे को कंधे पर बैठा लेते हैं, आओ मुन्ना अन्ना बैठ जाओ, बैठ जाओ। और फिर कहते हैं घंटी बजाओ, घंटी बजाओ, तो बच्चा घंटी बजाता है। ऐसे ही आप लोगों के कंधे में बैठ करके मैं घंटी बजा रहा हूँ। मैं बोरी पर बैठ करके कथा करने वाला, सीढ़ी पर बैठ करके कथा करने वाला, एक भगवान का नाम सुनाने वाला साधारण गया गुजरा व्यक्ति आपके कंधे पर बैठ करके गुण गा रहा हूँ। यदि किसी को कोई परेशानी है, कोई काम जरूरी है, वो जा सकते हैं। और जिसको समय हो, 5 व्यक्ति भी बैठे रहेंगे, तो आज ठाकुर जी को चित्रकूट में पहुंचा दूंगा। क्योंकि आज चित्रकूट नहीं पहुंचेंगे तो कल भरत मिलाप होगा नहीं, भरत मिलाप होगा नहीं तो आगे का प्रकरण फिर आप नहीं सुन पाओगे। इसलिए जिनको कोई जरूरी है, इन साजबाज वालों को भी मेरे तरफ से छूट है। ये जब तक इनको इच्छा हो तब तक बैठे, और जब इनका कोई जरूरी काम है जागरण वाला, ये जा सकते हैं। आरती का दर्शन ऐसे ही हो जाएगा। बोलो आनंद कंद भगवान की। आज अयोध्या उजड़ गई है तो आरती नहीं भी होगी तो भी काम चल जाएगा। आज उजड़ी हुई अयोध्या है, ठाकुर जी अयोध्या को छोड़कर जा रहे हैं, तो एक दिन बाजा नहीं बजेगा तो कौन सी परेशानी है। इसलिए आप लोगों को मैं खूब आशीर्वाद दे रहा हूँ। हमारे प्रेमी हो, हमारे अग्रज हो, हमारे जो है क्या कहूँ, सब कुछ हो। आप लोग बहुत अच्छा साथ दे रहे हो। आपको जरूरी कोई काम मिला है, आपकी रोजी रोटी लगी हुई है, तो हम बाधक नहीं है, आपकी रोजी रोटी में साधक है, साधक है। आपकी रोजी रोटी खूब चले। बोलो आनंद कंद भगवान की। हमको तो संत मिले हुए हैं, हम तो संत को पा गए हैं, तो संत को कथा सुना रहे हैं। संत हमारे बगल में संत बैठे हुए हैं। जब संत आते हैं तो कथा का रस बढ़ जाता है। कथा तो संत के लिए है। राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनकी सत संगति अति प्यारी, जिनकी सत संगति अति प्यारी। राम कथा के कई अधिकारी, राम कथा के कई अधिकारी, जिनकी सत संगति अति प्यारी। कई क्रोधी लोभी कामी, जो न भरिए सचराचर स्वामी,
भाई तो संत हैं, हमको पात्र मिल गए हैं। दूध हर बर्तन में नहीं रखा जाता, दूध वाला बर्तन अलग होता है, ऐसा पात्र कहाँ मिलेगा, अहो भाग्य है। इसलिए अभी कथा प्रेम से सुनो। ठाकुर जी श्रृंगवेरपुर के समीप में आया। ठाकुर जी का रथ श्रृंगवेरपुर के समीप में आया। सामने गंगा जी हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी रथ से उतर करके गंगा जी को प्रणाम किया। बोलो गंगा महारानी की जय। और स्नान किया। ठाकुर जी ने गंगा का महात्म सुनाया, गंगा की महिमा सुनाया। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद को समाचार मिला है। निषाद राज का नाम गूह है। क्या नाम है? गूह है। नाम लिख लेना, गूह नाम। भीलों के राजा हैं, निषादों के राजा हैं, इसलिए निषाद राज कहा गया है। नाम इनका गूह है। कंदमूल फल लेकर के ठाकुर जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। कंदमूल फल अर्पण किया और प्रणाम किया। निषाद को लगा कि प्रभु मुझको गले से नहीं लगाएंगे, लेकिन ठाकुर जी ने तो निषाद को भी उठा करके गले से लगा लिया। और इतना ही नहीं, गले लगा करके समाचार भी पूछने लगे। बोलो मित्र, कुशल से हो ना? निषाद राज की आंखों में आंसू आ गए। इतने बड़े आदमी ठाकुर जी मुझसे समाचार पूछ रहे हैं। नाथ कुशल पद पंकज देखे, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भागे भाजन जन लेके, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भागे भाजन जन लेके, देवधरणी धन धाम तुम्हारा, मैं जननी सहित परिवारा, मैं जननी सहित परिवारा, कृपा करिए पुरधारिये भाऊ, कृपा करिए हे नाथ, आपके चरण कमलों का दर्शन करके आज धन्य हो गया। सारी कुशलता तो आपके चरण कमलों के दर्शन से ही है। आज आपने भी मुझे बड़भागी बना दिया। आपने जब अपना लिया है, हे देव, यह राज खजाना नगर सब आपका। मैं और मेरा परिवार सब आपके चरणों में समर्पित हैं। हे देव, आप कृपा करके मेरे नगर में पधारो। राम जी ने कहा, मित्र, मैं इसमें कैकेयी के दिए हुए वचनों का पालन कर रहा हूँ। 14 वर्ष तक मैं किसी के घर जा नहीं सकता, नगर में जा नहीं सकता, उदासीन व्रत का मैं पालन कर रहा हूँ। निषाद राज ने कहा, आप हमारे घर नहीं जा सकते, नगर में नहीं जा सकते, गांव में नहीं जा सकते, तो गंगा जी के किनारे अशोक वृक्ष के नीचे एक दिन रुक सकते हो, एक रात रुक सकते हो कि नहीं? आपके लिए मैं भी साथरी बना देता हूँ, सारी व्यवस्था कर देता हूँ, एक रात यहाँ रुक जाइए। क्यों रोक रहे हो भैया? प्रभु ने पूछा, क्यों रोक रहे हो? निषाद राज ने कहा, प्रभु, ये मेरा गरीब गांव, झीलों का गांव है। पूरा गांव रोजी रोटी पर गया हुआ है, मजदूरी करने के लिए गया है। आप यहाँ से निकल जाओगे ना, तो शाम के समय में सब पूरा गांव इकट्ठा होकर के फरियाद करेगा, मुझसे कहेगा कि आपने राम जी को रोका क्यों नहीं? हम लोगों को भी दर्शन कराना था। तो प्रभु, इस गांव का मैं मुखिया हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरे गांव का उद्धार हो जाए, पूरा गांव आपका दर्शन कर ले,
एक रात रुक जाओगे ना तो पूरे गांव के लोग आकर के दर्शन करेंगे। अभी घर में कोई नहीं है, सब रोजी रोटी में गए हुए हैं, मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं, गरीब गांव है। मैं तो मुखिया हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता, पर गांव के लोगों को संभालने का काम तो मेरा ही है ना। राम जी ने इसका प्रेम देखा तो बोले ठीक है, मैं एक रात रुक जाऊंगा। निषाद राज जी ने अशोक वृक्ष के नीचे कुश की साथी बना दिया, कुशासन, कुश का आसन बिछाया, कोमल कोमल पत्तों का दोना बना दिया, दोनों में जल और फल रख दिया, निवेदन किया प्रभु आसन ग्रहण करिए और मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए, कंदमूल फल का भोग लगाइए। बड़े प्रेम से ठाकुर जी कंदमूल फल का भोग लगा रहे हैं। श्री सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाई, सैन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। कंदमूल फल खा करके जब शयन करने के लिए तैयार हुए, उसी समय भीलों का समाज आ गया। किसी भील के हाथ में तगाड़ी है, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी है, किसी के हाथ में लकड़ी है, किसी के हाथ में तेल है, किसी के हाथ में आटा है, गृहस्थी का सामान है, खाने पीने का। मजदूरी करके आ रहे हैं और खाने पीने की सामग्री लेकर आ रहे हैं, जिसके पास जो सामान है रख। निषाद राज ने कहा आप हमारे घर नहीं जा सकते, नगर में नहीं जा सकते, गांव में नहीं जा सकते, तो गंगा जी के किनारे अशोक वृक्ष के नीचे एक दिन रुक सकते हो, एक रात रुक सकते हो कि नहीं? आपके लिए मैं भी साथरी बना देता हूँ, सारी व्यवस्था कर देता हूँ, एक रात यहाँ रुक जाइए। क्यों रोक रहे हो भैया? प्रभु ने पूछा क्यों रोक रहे हो? निषाद राज ने कहा प्रभु ये मेरा गरीब गांव, भीलों का गांव है, पूरा गांव रोजी रोटी पर गया हुआ है, मजदूरी करने के लिए गया है। आप यहाँ से निकल जाओगे ना तो शाम के समय में सब पूरा गांव इकट्ठा होकर के फरियाद करेगा, मुझसे कहेगा कि आपने राम जी को रोका क्यों नहीं, हम लोगों को भी दर्शन कराना था। तो प्रभु इस गांव का मैं मुखिया हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरे गांव का उद्धार हो जाए, पूरा गांव आपका दर्शन कर ले। एक रात रुक जाओगे ना तो पूरे गांव के लोग आकर के दर्शन करेंगे। अभी घर में कोई नहीं है, सब रोजी रोटी में गए हुए हैं, मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं, गरीब गांव है। मैं तो मुखिया हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता, पर गांव के लोगों को संभालने का काम तो मेरा ही है ना। राम जी ने इसका प्रेम देखा तो बोले ठीक है, मैं एक रात रुक जाऊंगा। निषाद राज जी ने अशोक वृक्ष के नीचे कुश की साथी बना दिया, कुशासन, कुश का आसन बिछाया, कोमल कोमल पत्तों का दोना बना दिया, दोनों में जल और फल रख दिया, निवेदन किया प्रभु आसन ग्रहण करिए और मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए, कंदमूल फल का भोग लगाइए। बड़े प्रेम से ठाकुर जी कंदमूल फल का भोग लगा रहे हैं। श्री सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाई, सैन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। कंदमूल फल खा करके जब शयन करने के लिए तैयार हुए, उसी समय भीलों का समाज आ गया। किसी भील के हाथ में तगाड़ी है, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी है, किसी के हाथ में लकड़ी है, किसी के हाथ में तेल है, किसी के हाथ में आटा है, गृहस्थी का सामान है, खाने पीने का। मजदूरी करके आ रहे हैं और खाने पीने की सामग्री लेकर आ रहे हैं, जिसके पास जो सामान है सबको छोड़ करके ठाकुर जी यहाँ आ गए हैं। और आप लोग सो जाओगे ना
तो यहाँ से फिर पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे। इसलिए हिंसक पशुओं के बहाने निषाद राज ने पूरे गांव को जगा दिया। सारा गांव जागरण कर रहा है और ठाकुर जी शयन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने थोड़ा चरण सेवा किया है। पाय पलोटत भाई, भैया लक्ष्मण ने चरण सेवा करके फिर धनुष बाण लेकर के पहरा देने लगे। निषाद राज जी भी पहरा देने लगे। निषाद राज की जो दृष्टि है कुशासन पर गई, नेत्रों में आंसू आ गए। कैकेयी को दोष देने लगे। कैकेयी नंदन मंदमति कठिन कुटिल पनकीन है, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दिन। कैकेयी ने अच्छा काम नहीं किया। सुख के समय में प्रभु श्री राम को वन भेज दिया है। ऐसा विषाद निषाद के हृदय में हो आ गया। कैकेयी को जब दोष देने लगे तो लक्ष्मण जी ने फिर निषाद को समझाने का प्रयास किया। इसे लक्ष्मण गीता कहते हैं। कई चौपाइयों में ये गीता है। लक्ष्मण गीता बहुत बढ़िया है। रामायण में 4 गीता है, लक्ष्मण गीता, अनुसुईया गीता, राम गीता, काकभुसुंडी गीता। लक्ष्मण जी ने कहा निषाद, इस संसार में ना कोई किसी को दुख देता है ना कोई किसी को सुख देता है। निज कृत कर्म भोग सप्राता, अपने किए हुए कर्मों का सभी फल भोगते हैं। ये संसार स्वप्नवत है। कभी सपने में कोई राजा भिखारी बन जाता है और किसी भिखारी को इंद्र का पद मिल जाता है, लेकिन जागने के बाद न किसी को लाभ न किसी को हानि। ऐसे ही स्वप्नवत संसार है। भगवान श्री राम के चरण कमलों में प्रेम करो, ये सबसे बड़ा परमार्थ है। किसी को दोष मत दो। ऐसा सुंदर समझा करके निषाद के विषाद को दूर किया। प्रातः काल हुआ, स्नान ध्यान करके प्रभु श्री राम भीलों से बड़का दूध मंगवा करके बालों में लगा करके जटा बनाई। लक्ष्मण ने भी जटा बना ली। इस बात को देख करके, इस दृश्य को देख करके महामंत्री सुमंत जी महाराज धड़ाम से धरती पर गिर गए और बालक की तरह रोने लगे। प्रभु ने सुमंत जी को उठाकर गले से लगाया, आंसू पोंछने लगे। मंत्री जी क्यों इतना रुदन करते हो? मंत्री जी ने कहा प्रभु 4 दिन पूरे होने वाले हैं, पिताजी की आज्ञा हुई है तभी तो मैं रथ लेकर आया हूँ। आपने गंगा स्नान कर लिया है, वन भी देख लिया है, अब रथ पर बैठ जाओ, वापस चलो। राम जी ने कहा महामंत्री सुमंत जी, आप तो हमारे पिताजी के समान हैं और इस वसुंधरा में जितने भी धर्माचार्य हैं उन धर्माचार्यों में एक आप भी धर्माचार्य हो। क्या कोई ऐसा धर्माचार्य कह सकता है कि पिता का वचन त्याग दूं? मेरे लिए ऐसा कह सकता है कि आप पिता का वचन त्याग दो? मैं पिताजी का वचन कभी त्याग नहीं सकता। पिताजी का वचन सत्य करने के लिए वन में आया हूं, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्येन दूषर धर्म समाना, सत्येन दूषर धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्येन दूषर धर्म समाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। मैं पिताजी का वचन सत्य करके ही वापस जाऊंगा। मेरा प्रणाम पिताजी के चरणों में पहुंचाना और कहना कि अवध पूर्ण करके ही राम आएंगे, ये बात बता देना। तो प्रभु जानकी जी को भेज दो ना, ऐसी आज्ञा हुई थी। यदि प्रभु ना आए तो जानकी जी को जरूर लाना। तो जानकी जी को रथ पर बैठा दो, जानकी जी को लेकर मैं अयोध्या चला जाऊंगा। हाँ, ये बात ठीक है। राम जी ने जानकी जी से कहा जानकी जी मंत्री जी के साथ रथ पर बैठकर अवध जाओ। जानकी जी के आंखों में आंसू आ गए। जानकी जी ने राम जी से कहा राघव, क्या सूर्य की किरणें सूर्य से पृथक हो सकती हैं? क्या चंद्रमा की किरणें चंद्रमा से अलग हो सकती हैं? क्या शरीर की छाया शरीर से अलग हो सकती है? शरीर जहाँ जाएगा उसकी छाया भी साथ में जाएगी। आप शरीर हैं तो मैं आपके शरीर की छाया हूँ। आप सूर्य हैं तो मैं किरण हूँ। आप चांद हैं तो मैं चांदनी हूँ। आपसे मैं अलग थोड़ी रहूंगी। और मंत्री जी, आप तो हमारे ससुर के समान हैं।
क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा न करे? आप मेरे ससुर के चरणों में प्रणाम कह देना, मुझे कोई कष्ट नहीं है। लक्ष्मण जी रोष में आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा, जा कहना मात कैकेयी से, अब वो घी के दिए जलाएगी, हम कांटे थे तो निकल गए, अब भरत से राज कराएगी। राम जी ने सुमंत जी से कहा, मंत्री जी लक्ष्मण जी रोष में आकर कुछ बोल दिए हैं ना, कहा न तात लखन लड़काई, पिताजी से बात मत बताना। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप सब आए, मांगी नावन के बट आना, कही तुम्हार परम मैं जाना, चरण कमल रजक सब कही, मानुष करण मूरे कछु अहि, सुअत शिला भय नारी सुहाई, वाहन तेन कठिन कठिनाई, करणी मुनि करणी होई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई, बरबस राम सुमंत पठाई, सुरसर तीर आप सब आए। मांगी नावन। अब ठाकुर जी को गंगा पार करना है, इसलिए केवट से नौका मांग रहे हैं, लेकिन केवट नौका नहीं ला रहा है। केवट कहता मरम मैं जाना, प्रभु मैं आपका मरम जानता हूं। कौन सा मरम जानता है केवट? नीचे की चौपाइयां पढ़िए, तरणी मुनि घरणी हो जाएगी, छुलस शिला भय नार सुहाई। केवट कहता है भगवान आपके चरणों की धूलि का स्पर्श पा करके एक शिला ऋषि पत्नी बन गई। पत्थर यदि नारी का रूप ले सकता है तो ये नौका जरूर नारी बनेगी, क्योंकि नौका काटती है और जल में रहती है, जल पी करके और अधिक मुलायम हो गई है। यदि कठोर वस्तु पत्थर यदि लुगाई का रूप धारण कर सकता है तो ये नौका जरूर लुगाई बन जाएगी। ये लुगाई बन गई, यदि स्त्री बन गई तो हमारी जीविका ही समाप्त हो जाएगी। मैं पूरे परिवार का पालन पोषण इसी नाव से ही करता हूँ। अब जब जीविका समाप्त हो जाएगी तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा? हाँ, यदि आपको नाव में बैठना है, गंगा पार करना है, मेरी ही नौका में बैठना है, तो पहले आप मुझसे कहो कि मेरे चरणों को धो लो। ऐसा कहो तो मैं आपके चरण कमलों को धोऊंगा, फिर नाव में बैठा करके गंगा पार करूंगा। यदि आप कहो कि मेरे पास उतराई नहीं है तो कोई बात नहीं है, उतराई तो आपसे लेना ही नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूं, आपकी सौगंध है, आपके पिता दशरथ की सौगंध है, मैं उतराई नहीं लूंगा। जब डबल सौगंध खाया तो लक्ष्मण जी की आंखें लाल लाल हो गई, धनुष पर बाण चढ़ा लिया। केवट को मारने के लिए लक्ष्मण जी उद्यत हो गए हैं। केवट ने कहा मेरा परम सौभाग्य है, मार दो। राम जी ने पूछा कैसा सौभाग्य है केवट? केवट ने कहा जब कोई किसी को मारता है ना, उस समय न्यायालय में मुकदमा पेश किया जाता है। न्यायाधीश के सामने 4 बात पूछी जाती है। प्रथम बात किसने मारा, दूसरी बात किस स्थान पर मारा, अपराध क्या था और गवाह के रूप में कौन है। ये 4 बात पूछी जाएगी और ये चारों बातें हमारे लिए दिव्य है। पूछा जाएगा किसने मारा, जवाब दिया जाएगा राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने मारा। कहाँ की घटना है, किस स्थान पर ये घटना घटी है, उत्तर दिया जाएगा पवित्र भागीरथी गंगा के तट पर ये घटना घटी है।
अपराध क्या था? बोले राम जी का चरण धोना चाहता था, इस पर मारा गया। गवाह के रूप में कौन है? बोले गवाह के रूप में जानकी जी हैं, राम जी हैं, दो गवाह हैं। ये चारों बातें तो मेरे लिए दिव्य है, मार दो। रघुवीर को प्राणन से प्रिय बंधु, रघुवीर के प्राणन से प्रिय बंधु, वही मोहि बाण से मारत है। मरता हूँ कहाँ सुचि गंग के तीर, शरीर से प्राण सिधारत है। समूह है किसके सो विनीत सुनो, रघुनाथ से नाथ निहारत है। अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पद में पखारत है। भगवान, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी उस समय मेरी पत्नी जो केवटानी है ना, वो रोती हुई आएगी। मैंने सुना है कि आपके हृदय में दया बहुत है। जब वो आकर रोने लगेगी और कहेगी कि अब अंतिम संस्कार भी कर दो ना, तो प्रभु आपको ही अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। और जो अंतिम संस्कार करता है ना, उसको 12 माह एक जगह रहना पड़ता है, बरसी भी करनी पड़ती है। प्रभु आपको ही